डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके बताना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह या तो 9m के फॉर्म का होता है, या तो 9m plus 1 के फॉर्म का होता है, या तो 9m plus 8 के फॉर्म का होता है। तो आइए इसको शो करते हैं हम। लेट अस कंसीडर स्मॉल a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, b इक्वल टू 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है किसी नंबर का क्यूब 9m 9m plus 1 अथवा 9m plus 8 के फॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ 9m है, यदि हम 3 का क्यूब करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर आएगा यानी 27 आएगा जो कि 9 का मल्टीपल है। इस तरह से हम यदि 3 लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि हम b इक्वल टू 9 ले लेते हैं तो हमारा बड़ा लेंदी हो जाएगा इसका प्रूफ करना। आइए हम b इक्वल टू क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exist some integers q greater than or equal to 0 and some integer q and r such that क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो b के स्थान पर कितना है, 3q प्लस r। और r क्या है, r रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा अथवा उसके इक्वल होता है। यहाँ पर हमने q और r के बारे में बता ही दिया है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल r क्या है, r0 1 और 2। इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि हमें पता है डिवाइजर यहाँ पर 3 मैंने लिया है तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है। आइए देखते हैं जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। केस फर्स्ट व्हेन रिमाइंडर आर इक्वल टू 0 तो क्या होगा, देन व्हाट वी विल गेट, देन a इक्वल टू क्या आएगा, 3q आएगा। और ऐसी थी में क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा यहाँ पर, a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 3 जा 27, 9 इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ पर 9 इंटू 3 क्यूब आया है तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब को यदि m मान लें तो लिख देंगे इसको 9m। वेयर लिख देते हैं, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब। जहाँ m कोई इंटीजर है, क्योंकि q यदि इंटीजर है तो q का क्यूब भी इंटीजर होगा और q के क्यूब जो कि इंटीजर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इस तरह से आपका जो है इतना आया। अब आप इसको जो है राइट कर लीजिए आप। तो उसके बाद हम देखते हैं केस सेकंड। आइए देखते हैं केस सेकंड क्या है, व्हेन r इक्वल टू 1। हमने बताया था r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी, 0 था, 1 हो सकता था, r की वैल्यू 2 हो सकता था। यहाँ पर हमने 0 लिया तो हमने देखा कि उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है किस फॉर्म का होगा, 9m के फॉर्म का होगा। और जब हम r इक्वल टू 1 देखते हैं तब क्या आता है, तब आएगा a इक्वल टू क्या, 3q प्लस क्या 1। तो जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 आया तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इसकी क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो क्या हुआ, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 होल क्यूब होगा, क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब करेंगे 27q क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे, b क्यूब आएगा 1 क्यूब 1 ही आएगा, प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर। तो 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर q स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होगा 9 q स्क्वायर ही रहेगा। तो 9 3 आएगा 27 q स्क्वायर। उसके बाद होगा 3a स्क्वायर भी, उसके बाद 3ba स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए a क्यूब हुआ
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b। 3 इंटू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3a² b हो गया। अब क्या करेंगे 3b² a, तो करेंगे 3 इंटू b², b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 इंटू 1² 3 आएगा, b² a, तो 3 3 जा 9q आएगा। यहाँ पर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ और यहाँ सब में 9 कॉमन है, तो हम सब में 9 कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचा 9 3 जा 27, 3q क्यूब आएगा, यहाँ 9 3 जा 27 आया 3q², फिर यहाँ से 9 1 जा 9, तो इस तरह से यहाँ केवल क्या बचा q, और यहाँ पर क्या बचा 1। ध्यान दीजिए इन सब में 9 कॉमन था और यहाँ पर 1 को हमने बाहर कर दिया क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन नहीं था। तो इस 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q को हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, और प्लस क्या हुआ 1, वेयर व्हाट इज यम, यम इक्वल टू क्या है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। इस तरह से ये वैल्यू हो गई। तो ये कब की वैल्यू है, हमने क्या देखा, जब r इक्वल टू 1 होगा, ऐसी स्थिति में किस फॉर्म का होगा हमारा हमारे उस नंबर का, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का होगा, 9m + 1 के फॉर्म का होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस। केस थर्ड आपका आता है व्हेन r इक्वल टू 1। जब r इक्वल टू 1 होगा तो जहां r है वहां की जगह पर क्या r इक्वल टू क्या रखेंगे, जब r इक्वल टू 1 तो हो चुका था, r इक्वल टू जब 2 होगा तब के लिए, तब a इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस r होता है तो r की जगह पर 2 रख दिया, 3q + 2 हो गया। अब क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा, क्यूबिंग करेंगे दोनों साइड का तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, इन दोनों का क्यूब करेंगे 3q होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, क्या होगा 3q + 2 होल क्यूब कर दिया, क्या आया a क्यूब यानी कि 27q क्यूब हो जाएगा, और प्लस b क्यूब होगा तो b क्यूब को 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, प्लस 3a² b, तो 3 3 जा a² करेंगे तो यहाँ 27 2 जा 54 हो जाएगा, 54q क्यूब। यहाँ पर क्यूब नहीं होके क्या हो जाएगा q², 3a² भी होता है, प्लस क्या होगा 3b² है, तो 3b² यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा, उसके बाद 12 3 जा 36 क्या क्यूब, इतना हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। यहाँ पर क्या हुआ, आप इसमें से और इसमें से सब में 3 कॉमन, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ यहाँ पर 3q क्यूब, यहाँ से 9 6 जा 54, 6q² प्लस 9 4 जा 36, तो यहाँ पर कितना आया 8 आया। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 9 इंटू m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। So from all the above cases, we can say that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। इस तरह से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह या तो 9m के फॉर्म का होगा, या तो 9m plus 1 के फॉर्म का होगा, या तो 9m plus 8 के फॉर्म का होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमें शो करना है कि n+2 अथवा n+4 में से केवल और केवल एक ही ऐसा है, इन तीनों में से केवल और केवल एक ही ऐसा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, जहां n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक बात हमें पता है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बताया एनसीईआरटी का, उसमें हमने अभी जस्ट प्रूफ किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर
या तो 3q के फॉर्म का होता है, या 3q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या 3q प्लस 2 के फॉर्म का होता है। तो आप कहेंगे कि लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो 2q के फॉर्म का होता है या 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। बिल्कुल, जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि 3 से डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे वह तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 अथवा 3q के फॉर्म का ही होगा। लेकिन जब 2 से डिवाइड करेंगे उसी पॉजिटिव इंटीजर को तो जो है आपका वह 2q अथवा 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर क्योंकि डिविजिबल बाई 3 की बात की गई है, इसलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम क्या कहेंगे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म का होता है, या 3q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म का होता है। यहाँ पर इसको हम बताएंगे। यहाँ वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2। तो ये बात हमें पता है। अब केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3q के फॉर्म का होता है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आया कौन है, यहाँ पर n आया है, तो लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 3q। आइए देखते हैं, जब n इक्वल टू 3q होगा तो आपको पता है 3q क्या है, कोई इंटीजर है, वेयर q इज सम इंटीजर, वेयर स्मॉल q इज सम इंटीजर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर स्मॉल q इज सम इंटीजर, वेयर स्मॉल q इज केस फर्स्ट के पहले लिखेंगे वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर n इक्वल टू 3q, तो इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 3q है, इट मीन्स दैट n इज डिविजिबल बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट n इज डिविजिबल बाई क्या 3। तो हमने क्या देखा, जब यह 3q के फॉर्म का होगा तो n क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। अच्छा ठीक है, n तो डिविजिबल होगा, लेकिन n प्लस 2 के लिए आइए चेक करते हैं, क्योंकि मुझे n को नहीं जानना है, हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा। अब देखिए n तो डिविजिबल हो गया, n तो 3 से डिविजिबल हो गया। अब मुझे ये शो करना है n प्लस 2 3 से डिविजिबल नहीं होगा, n प्लस 4 भी नहीं होगा, क्योंकि n हो गया ना, इनमें से कोई एक ही होगा, यही तो शो करना है। तो आइए देख लेते हैं क्या ऐसा होगा। अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 3q दिया गया है, तो यदि हम n प्लस 2 इधर करेंगे तो n प्लस 2 कब आएगा, जब दोनों साइड हम 2 ऐड करेंगे। तो इसमें हम दोनों साइड क्या कर दें, 2 ऐड कर दें, तो n प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर आप यदि इसको इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम एडिंग बोथ साइड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर n प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस 2 हो गया। अब क्या होगा, 3q प्लस 2 हुआ, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, आपको पता है रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे यह 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि n प्लस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3q प्लस 2 आ रहा है, यह क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। हमें पता है 3 से डिवाइड करने पर q क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, n प्लस क्या चेक करेंगे, n प्लस 4 चेक करना है। n प्लस 4 जब करेंगे तो n प्लस 4 कब आएगा, दोनों साइड 4 ऐड करेंगे तभी तो आएगा n प्लस 4। यहाँ 4 ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, 3q प्लस क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो क्या हुआ 3q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या हुआ 3 इंटू q प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन ले लिए, क्या आया q प्लस 1 आया, प्लस 1 आ गया। अब q प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, q प्लस 1 को जो है हम लिख सकते हैं 3m, इस q प्लस 1 को क्या मान लिया मैंने, m मान लिया, प्लस 1। आप ध्यान दीजिए, इसको m ना भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सोचिए 3 इंटू समथिंग प्लस 1 है, यानी कि 3 से जब मैंने डिवाइड किया n प्लस 4 को तो क्वोशेंट कितना गया q प्लस 1, यानी कि q प्लस 1 क्या हुआ, कोई इंटीजर ही गया क्वोशेंट में, क्योंकि q जब कोई इंटीजर है प्लस 1 करेंगे q में तो भी वह इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर जब 3 से डिवाइड करेंगे n प्लस 4 में तो क्या क्वेश्चन जाएगा q प्लस 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए 1 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर कुछ आ रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। कौन, वह इंटीजर।
तो यहाँ से क्या नतीजा निकला, यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि n+4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हमने क्या देखा, केस फर्स्ट में मैंने ये देखा कि n+1 n+4 में से केवल और केवल एक ही ऐसा है, केवल और केवल एक ही ऐसा है जो कि 3 से डिविजिबल है, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं है। आइए देखते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में भी केवल और केवल इन तीनों में से एक ही डिविजिबल होना चाहिए। आइए देखते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। अब बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। केस सेकंड की बात करनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। जब केस सेकंड की बात करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तब यहाँ पर केस सेकंड अभी तो n = 3 क्योंकि फार्म का था, तब की बात हो गई है। अब केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड व्हेन n = क्या 3q+1। जब 3q+1 होगा तो हमारा जाहिर सी बात है कि यह n 3 से डिविजिबल नहीं है, तभी तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड क्या कर देना, n+2 पाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3q+1 प्लस कितना 2, और आएगा क्या 3q+3 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा 3 कॉमन हो जाएगा। जब 3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा q+1 आएगा। अब जैसे ही हमने n+2 को 3 से डिवाइड किया, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या जा रहा है q+1, और रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है क्या, दिस इम्प्लाइज दैट n+2 इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या है कि n+2 जो है 3 से डिविजिबल है, और 3 से मैंने डिवाइड किया तो क्या गया क्वेश्चन q+1 गया। आइए देखते हैं n+4 क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखते हैं n+4 कब मिलेगा, जब इसमें दोनों साइड 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3q+1 है, पहले से 4 ऐड कर दिया, इधर तो ऐड किया इधर भी ऐड किया, तो 4+1 = 5 आ गया। आइए लिखते हैं 3q+4+1 = 5। 5 को लिख सकते हैं क्या 3+2। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन, क्या मिला 3 कॉमन लेंगे तो मिला q+1+2। तो ध्यान दीजिए 3 से मैंने डिवाइड किया n+4 को, तो क्वेश्चन गया q+1, कोई इंटीजर गया क्वेश्चन, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लिखेंगे तो n+4, दिस इम्प्लाई दैट n+4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपको क्या दिखा कि केस सेकंड में भी इन तीनों में से केवल और केवल एक ही डिविजिबल हुआ, वो भी कौन n+2। यदि n+2 डिविजिबल हुआ तो देखिए दोनों डिविजिबल नहीं हुए। आइए देखते हैं केस थर्ड की बात करते हैं। ध्यान दीजिए 1 and only 1 out of n+2 or n+4 इज डिविजिबल बाई 3। देख लीजिए, आपने केस फर्स्ट में भी देखा केवल एक ही इन तीनों में से डिविजिबल थे, केस सेकंड में भी आपका यही आया, केवल तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल हुआ। आइए देखते हैं केस थर्ड भी केस जो है क्या होगा ट्रू होगा। आइए देख लेते हैं केस थर्ड के लिए इतना इरेज करते हैं जिससे कि हमें अधिक ना लिखना पड़े। केस थर्ड में क्या, केस थर्ड है जब किस फार्म का हो नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर n जो है जब किस फार्म का हो 3q+2 के फार्म का हो, तब की देखते हैं, बात करते हैं 3q+2 की बात होगी तब क्या होगा। हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करने पर q क्वेश्चन जाकर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ n जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट n इज नॉट डिविजिबल बाई 3। और n+2 की बात कर ले, दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए, 3q+2 पहले से है ये, और n है n+2 की है तो इधर भी +2 करेंगे, +2 कर दिया, क्या आया 3q+4 आएगा। 2+2 कितना आएगा 4 को लिख सकते हैं 3+1। अब यहाँ क्या कॉमन है 3 कॉमन, तो क्या बचा q+1+1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दिस n+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहाँ लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज दैट n+2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब n+4 की बात करेंगे। अब इसमें यदि n में दोनों साइड 4 ऐड कर दे तो मिल जाएगा n+4 इधर भी क्या करना पड़ेगा 4 को ऐड करना पड़ेगा, 4 को ऐड कर दिया। यहाँ पर n था तो n में 4 ऐड किए, यहाँ इधर भी 4 ऐड करना पड़ेगा, क्या आया 3q+4+2 = कितना आया 6 आ गया। अब 6
हमें पता है कि 3 से डिविजिबल है दोनों, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, क्या आया q+2 आया। तो हमने 3 से जब n+4 को डिवाइड किया तो कितना क्वेश्चन गया q+2, और रिमाइंडर क्या आया नथिंग, यानी कि 0 रिमाइंडर आया। 0 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, n+4 जो है 3 से डिविजिबल होगा। क्या आया n+4 इज डिविजिबल बाई 3। हमने जो 3 केसेज लिए उस 3 केसेज से हमें क्या मिला, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि n+2 अथवा n+4 में से केवल और केवल एक ही ऐसा है जो कि 3 से डिविजिबल है, जहां n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर इसी बात को हम लिख देते हैं, फ्रॉम ऑल द अबव केसेज वी कैन से दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n+2 और n+4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको इन दोनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया और जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, इन दोनों क्वेश्चंस में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपको एक्सरसाइज 1.1 में यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि समझ में ना आया हो, अथवा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से यदि कोई क्वेश्चन है 1.1 से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।